नीति में भेदभाव करने का जीता जागता कोई उदाहरण है तो वो झारखंड में देख रहे हैं। केंद्र सरकार ने भेदभाव किया है, पक्षपात किया है और जानबूझ के इस राज्य को वंचित रखा। 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा जो राज्य की कमाई थी उसको रोक के रखा। जो बजट आवंटन होते हैं, प्रोजेक्ट्स बनते हैं, भेदभाव किया क्योंकि यहाँ पर विपक्षी सरकार थी। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि इंडिया गठबंधन है वो बेहतरीन प्रदर्शन करेगा। जनभावना कांग्रेस के साथ है, इंडिया अलायंस के साथ है, जेएमएम के साथ है। और मैं तो शुरू में कह रहा था कि यहाँ पर जो चुनावी परिणाम आएगा वो कांग्रेस के हाथ से जेएमएम का तीर चलेगा और लालटेन की रोशनी से पूरे झारखंड में हम लोग विकसित क्षेत्र बना पाएंगे। लेकिन भाजपा का जो दमनकालीन नीति रही है, टकराव की नीति रही है, केंद्र सरकार ने जो यहाँ पर एक उदाहरण प्रस्तुत किया, इलेक्टेड मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने का काम किया, एजेंसी का दुरुपयोग किया है, वो जनता समझ चुकी है। और केंद्र सरकार के 10 साल के कार्यकाल को जनता देख रही है। इस प्रदेश में हम लोगों ने बहुत सारी जनकल्याणकारी योजनाएं लेकर आए थे, लोग उसको पसंद कर रहे हैं। और हर वर्ग, चाहे छात्र हो, चाहे छोटा किसान हो, महिला हो, आदिवासी हो, दलित हो, गरीब हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, सब लोग उम्मीद रखते हैं कि आज बेहतर सरकार हम लोग बनाएंगे। और हमारा जो उद्देश्य है, जो हमारी गारंटीज़ है, मैनिफेस्टो है, उसके आधार पर हम अपने काम के आधार पर यहाँ वोट देंगे। और मुझे पूरा विश्वास है एक मजबूत सरकार हमारी इंडिया गठबंधन के यहाँ बनने जा रही है। यूसीसी लागू करेंगे, एनआरसी लागू करेंगे। ये तो बीजेपी को चुनाव से ठीक पहले यूसीसी, एनआरसी, राम मंदिर, गौ माता आ जाती है। इनको किसान, खाद, बिजली, सड़क, बिजली, पानी, उद्योग, छात्र योजना, विकास की बात नहीं याद आती है। अपने काम पर आप वोट मांगे, जज्बाती मुद्दों को केंद्रित कर वोट लेना कब तक भाजपा करेगी। और भाजपा की यही नीति थी जो 300 पार, 400 पार घमंड की बात करते थे, जनता ने वो घमंड चकना शुरू कर दिया। आज एक बैसाखियों पर चलने वाली केंद्र सरकार है और जनता ने किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं दिया, 240 बैग लटका दिया है। और भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी है कि अब वो जज्बाती मुद्दों पर अपना ध्यान केंद्रित, जनता का ध्यान फोकस करेंगे तब वोट उनको मिलेंगे। लेकिन जो केंद्र सरकार का रवैया रहा उससे झारखंड में बहुत लोग आक्रोशित हैं और उसका बदला बैलेट माध्यम से लेंगे, ईवीएम के माध्यम से लेंगे और हमारी सरकार यहाँ बनेगी। हरियाणा किस तरह का आप देख रहे हैं, किस तरह का होगा? नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, महाराष्ट्र में हमारा गठबंधन बहुत मजबूत है। हमारे कैंडिडेट सभी सीटों पर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जो उपचुनाव हो रहे हैं वहाँ पर भी कांग्रेस और हमारे गठबंधन बढ़त में है और ऐतिहासिक बहुमत से प्रियंका जी चुनाव जीतेंगे वायनाड से। 2 राज्य हैं, महाराष्ट्र, झारखंड, दोनों में हम लोगों की सरकार बनेगी। भाजपा से जनता ऊब चुकी है, बदलाव चाहती है। देश भर में अब भाजपा का ग्राफ गिर रहा है और कांग्रेस और हमारे सहयोगी दलों का ग्राफ बढ़ रहा है। हरियाणा में भी अच्छा माहौल था, लेकिन लास्ट समय में हरियाणा में देखिए बहुत सारे सवाल उठे हैं। निर्वाचन आयोग को हम लोगों ने पिटीशन भी डाला है। वहाँ पर जो जांच और छानबीन होनी चाहिए थी वो कुछ हमारे उम्मीदवार बोलते संतोषजनक नहीं है। बहरहाल वहाँ पर वोट परसेंटेज मेरे ख्याल कांग्रेस का कुछ ज़्यादा ही होगा भाजपा से। लेकिन वहाँ पर जो परिणाम आए उसका जल्दबाजी में आकलन इलेक्शन कमीशन ने किया है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि वहाँ पे जनता ने हमको वोट दिया है। लोकसभा में हम 10 में से 5 सीट जीते थे और देश भर में आज कांग्रेस मजबूत होती जा रही है।